जय पंचसखा, जय जगन्नाथ। संत श्री अच्युतानंद दास एक कवि, दृष्टा और वैष्णव संत थे, जिन्होंने कई संस्कृत ग्रंथों का उड़िया भाषा में अनुवाद किया। वह उन प्रसिद्ध 5 मित्रों में से एक थे, जिन्हें लोकप्रिय रूप से पंचसखा के नाम से जाना जाता है। उनकी प्रसिद्ध कृति मालिका में उनके द्वारा उड़ीसा और दुनिया के बारे में कई भविष्यवाणियां की गई हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वह अपनी भविष्यवाणी में लिखते हैं कि उड़ीसा में भयंकर सुनामी आएगी, जिसके कारण भयंकर नुकसान होगा। उड़ीसा के कई जिले जलमग्न हो जाएंगे और भगवान जगन्नाथ किसी दूसरे स्थान पर निवास करने चले जाएंगे। ऐसा माना जाता है कि उनका अगला निवास स्थल छातिया नामक कस्बा होगा। अच्युतानंद दास जी अपनी दूसरी भविष्यवाणी में कहते हैं कि 7 दिन और 7 रात तक सूरज नहीं उगेगा और इस दौरान जंगली जानवर इंसानों के लिए खतरा बनकर सड़कों पर उतरेंगे। संत की यह भविष्यवाणी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह की घटना शायद ही पहले कभी घटित हुई हो। सभी जानते हैं कि सूरज के बिना पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। सूरज के बिना पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होगी, जिसके कारण वह भोजन नहीं बना पाएंगे। सूरज नहीं उगने के कारण पृथ्वी पर जीवन जीना मुश्किल होता चला जाएगा। पृथ्वी लगातार ठंडी होती चली जाएगी, जिसके कारण जीवन जीना आसान नहीं होगा। आप सभी जानते हैं कि पृथ्वी सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करती है, जिसके कारण जीवन जीने लायक तापमान बना रहता है। यदि सूरज ही नहीं उगेगा तो तापमान लगातार गिरता चला जाएगा, जिसके कारण पृथ्वी पर उपलब्ध चीजें ठंडी होती चली जाएंगी। क्या वास्तव में ऐसा होगा? इसके लिए हमें भविष्यवाणी के सच होने की प्रतीक्षा करनी होगी। संत श्री अच्युतानंद दास जी आगे अपनी भविष्यवाणी में लिखते हैं कि रूस एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दुनिया के इस बड़े और शक्तिशाली देश का हिंदू राष्ट्र बन जाना अपने आप में हिंदुओं के लिए गौरव का क्षण होगा और हर एक हिंदू इस दिन का बेसब्री से इंतजार करना चाहेगा। अच्युतानंद दास जी की यह भविष्यवाणी सिद्ध करती है कि वे वास्तव में न केवल एक सच्चे संत थे, बल्कि उस समय के त्रिकाल दृष्टा भी थे। संत श्री अच्युतानंद दास जी आगे लिखते हैं कि भगवान बलदेव हस्तिनापुर पर शासन करेंगे। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्तमान दिल्ली को ही उस समय में हस्तिनापुर के नाम से जाना जाता था। दिल्ली देश की राजधानी है और भगवान का किसी देश की राजधानी पर शासन करना यह दर्शाता है कि भारत ईश्वर की भूमि है, जिस पर न केवल सरकार का शासन है, अपितु अदृश्य रूप से ईश्वरीय सत्ता चलायमान रहती है। संत श्री अच्युतानंद दास जी अपनी पुस्तक उद्धव भक्ति प्रदायिनी में लिखते हैं कि भगवान जगन्नाथ एक दिन सह परिवार उड़ीसा के छातिया नामक कस्बे में आकर बस जाएंगे। छातिया के अनंत गोपाल मंदिर को पुरी के बाद भगवान जगन्नाथ का दूसरा निवास स्थल माना जाता है। यहाँ के लोगों का दावा है कि भगवान जगन्नाथ किसी दिन अपने भाई और बहन के साथ छातिया में निवास करने जरूर आएंगे। पिछले 5 दशकों से इसके लिए वहां तैयारी भी शुरू कर दी गई है, क्योंकि भविष्यवाणियों के अनुसार पुरी एक दिन जलमग्न हो जाएगी। संत श्री अच्युतानंद दास जी आगे बताते हैं कि जब बुरा समय आएगा तब विभिन्न प्रकार की विचित्र बीमारियों का आगमन होगा, जिसे चिकित्सक आसानी से नहीं समझ पाएंगे और जिसके कारण अनेक लोग काल के गर्त में समाते चले जाएंगे, जिससे दुनिया की अधिकतर आबादी बहुत कम हो जाएगी। तब ये समझ लेना कि बुरे वक्त की शुरुआत हो चुकी है। और अब पिछले कुछ समय से ये हम देख ही रहे हैं कि किस प्रकार एक के बाद एक बीमारियां आती चली जा रही हैं और लाखों लोग मौत के आगोश में समाते चले गए हैं। परंतु ऐसा कई बार होगा और इस प्रकार जनसंख्या कम होती चली जाएगी। आगे वह बताते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में लाज शर्म खत्म हो जाएगी, यानी शायद वह समलैंगिकता की ओर इशारा कर रहे थे। शासन ऐसे संबंधों को मान्यता भी देने लगेगा। आज यूरोप और अमेरिका के कई देशों में इसे मान्यता भी दे दी गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि स्वामी जी द्वारा की गई भविष्यवाणियां अक्षरशः सत्य हैं। वह आगे बताते हैं कि जब बुरा समय आएगा तब मंदिर से ध्वज गिरने की घटनाएं बार बार होंगी।
संत श्री अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में लिखते हैं कि अपराध, झूठ, धोखा मनुष्य की आजीविका के प्रमुख साधन बन जाएंगे। बेईमान और झूठ बोलने वाले लोग सेठ कहलाएंगे। पृथ्वी भयंकर रूप से हिलेगी। इसमें हजारों गांव, कस्बे, शहर तबाह हो जाएंगे। विश्व की जनसंख्या बहुत कम हो जाएगी। एक बहुत बड़ी सुनामी आएगी जिससे कई इलाके पानी में डूब जाएंगे। उड़ीसा के 6 जिले पानी में डूब जाएंगे और जल का स्तर इतना अधिक बढ़ जाएगा कि जगन्नाथपुरी के 22वीं सीढ़ी तक पानी आ जाएगा। भगवान जगन्नाथ और उनके भाई बहन जो अभी पुरी में विराजमान हैं, वह कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएंगे। भगवान कल्कि का अवतार समलपुर नामक गांव में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश होगा। उनके अनुसार चिरंजीवी पुरुष भगवान कल्कि की ओर से युद्ध करेंगे। परशुराम जी, कृपाचार्य, हनुमान जी, अश्वत्थामा युद्ध में भाग लेंगे। उनके अनुसार कलयुग के लोग अच्छी बात करने वालों को पसंद नहीं करेंगे, बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे। उनका मन एक यंत्र में लगा रहेगा और लोग उस यंत्र का दुरुपयोग ही करेंगे। शायद उनका इशारा आज के समय के मोबाइल की ओर था। संत श्री अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की थी कि सूर्य अपनी उदारवादी प्रवृत्ति को भुला देगा, और आज हम उनकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती देख रहे हैं, क्योंकि हानिकारक परावैंगनिक किरणों के कारण कई लोगों को अनेक गंभीर बीमारियां हो रही हैं, जैसे कि कैंसर और त्वचाजन्य रोग लोगों को हो रहे हैं, जिसके कारण व्यक्ति काल के गर्त में समाते जा रहे हैं। उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व ही बता दिया था कि जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अस्तित्व में आएगा, और समय के साथ उनकी यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो चुकी है, क्योंकि जगन्नाथपुरी को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग अस्तित्व में आ चुका है। भयंकर बीमारियों के जिक्र होने की भविष्यवाणी उन्होंने सैकड़ों वर्ष पूर्व ही कर दी थी। उन्होंने कहा था कि इन बीमारियों के कारण विश्व की अधिकतर आबादी समाप्त हो जाएगी। वर्तमान संदर्भ में यदि हम बात करें तो उनकी ये भविष्यवाणी सत्य सिद्ध होती प्रतीत हो रही है, क्योंकि 2019 के अंत में जिस बीमारी की शुरुआत हुई है उसके कारण लाखों लोग काल के गर्त में समा चुके हैं। पृथ्वी पर प्रलय आने का जिक्र। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि पृथ्वी पर एक साथ प्रलय आएगा और पूरी दुनिया नष्ट हो जाएगी, परंतु ऐसा नहीं है। पृथ्वी पर प्रलय एक साथ नहीं आएगा, अपितु खंड प्रलय के रूप में पूरी दुनिया विलुप्ति के कगार पर पहुंच जाएगी। यानी बहुत कम ही आबादी सिर्फ रह पाएगी। कहीं बाढ़, तो कहीं भूकंप, तो कहीं सूखा पड़ेगा, तो किसी क्षेत्र में युद्ध होगा, जिससे दुनिया की अधिकतर आबादी समाप्त हो जाएगी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और इन खंड प्रलयों से केवल धर्म के मार्ग पर चलने वाले लोग ही बच पाएंगे। विधर्मी और पापी लोगों का सर्वनाश हो जाएगा। मुस्लिम देश और चीन मिलकर भारत पर हमला करेंगे। जिस समय यह भविष्यवाणी की गई थी उस समय पाकिस्तान अस्तित्व में नहीं था, परंतु ये स्थिति किसी से छिपी नहीं है कि वर्तमान में भारत के सबसे बड़े शत्रु चीन और पाकिस्तान ही हैं, जो भारत पर रह रहकर चोरी छुपे आक्रमण करते रहते हैं। इसलिए इस बात की पूरी संभावना है कि चीन और पाकिस्तान दोनों मिलकर भारत पर आक्रमण करें। इन भविष्यवाणियों के विषय में आपके क्या विचार हैं, अवश्य साझा करें, और आप इनसे कितने सहमत हैं कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।